एक जनाजे में मुझे जब बहुत से भाई रोते हुए और बिलबिलाते हुए दिखे तो मुझे यही हकीकत समझ आई कि जिए तो गाजी और मरे तो शहीद सिर्फ एक अफसाना है, एक फलसफा है, एक शगुफा है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साहब? आज का वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूं, अगर आपको समझ में आ जाए तो मुझे समझा जरूर दीजिएगा कि चल क्या रहा है। आज का वीडियो जो पूरा घटनाक्रम मिडिल ईस्ट में चल रहा है वो आपके लिए छोटा सा 10 मिनट का लेके आया हूं, लेकिन कसम खाइए मुझे समझाएंगे जरूर कि मैंने बोला क्या, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो गया। अब चलिए आप लोगों को भी कंफ्यूज कर दूं, मैं अकेला क्यों कंफ्यूज हूं। पहले तो ये बता दूं, जो अल्लाह ताला की लानत लॉस एंजलिस पर गिरी थी और वहां जंगलों में आग लगी थी और शहर छोड़ के लोग भागे थे, वही अल्लाह ताला की लानत अब तुर्की पर आ गई है। तुर्की के जंगलों में आग लग गई है और वहां से 3 शहर छोड़कर लोग भाग चुके हैं। तो मैं तो उस लानत की बात कर रहा हूं जो अल्लाह ताला ने वहां गिराई थी, वो तुर्की पे गिरा दी है, ना जाने क्यों। ये तो छोटी सी खबर है। अब आप सुनिए वो बात जिसने मुझे कंफ्यूज कर दिया और मैं आपको कंफ्यूज करके रहूंगा। ईरान में 60 लोगों का जनाजा एक साथ निकला है। ये वो 60 लोग हैं जो एक रुतबा रखते थे, जिसमें साइंटिस्ट हैं, कमांडर्स हैं, सीनियर जर्नल्स हैं, फौजी हैं, 2 जजेस हैं जो जेल के अटैक में भी मारे गए हैं। वहीं जेल के अंदर उनकी जुडिशरी का भी सेक्शन जो था वो भी डिस्ट्रॉय किया गया था, वो भी है, और कुछ उनके परिवार वाले। एक जनाजे में मुझे जब बहुत से भाई रोते हुए और बिलबिलाते हुए दिखे तो मुझे यही हकीकत समझ आई कि जिए तो गाजी और मरे तो शहीद सिर्फ एक अफसाना है, एक फलसफा है, एक शगुफा है। हकीकत वो है कि जिसके घर में कोई मरता है उसी को पता होता है कि कीमत क्या दी जाती है शहादत की, और इसीलिए ऊपर वाले ने बोला है कि मैंने तुम्हें जिंदगी दी है तो इसकी हिफाजत करो, मुंह से लफ्फाजी ना करो, जिए तो गाजी और मरे तो शहीद। तो उनके जो मैंने अफसोस देखे तो मुझे रियलाइज हुआ, और वो आदमी मुझे 2 कौड़ी का याद आया, एयरपोर्ट का याद आया, जिस पर मैंने वीडियो बनाया तो जो कह रहा था मेरी बीवी तो वहीं मर जाती तो बहुत अच्छा होता, बहुत खुशी की बात है शहीद होना। ठीक, तो ये वहां पर जनाजा निकाला गया। इसके आगे 700 लोग ईरान में गिरफ्तार किए गए हैं जासूसी के आरोप में, और 4 को तो तत्काल फांसी दे दी गई है। जबरदस्त क्रैकडाउन चल रहा है ईरान में जासूसों के खिलाफ कि मोसाद अंदर तक घुस गया है। एक पक्ष ईरान का यह कह रहा है कि कोई जासूस वासूस नहीं पकड़े गए हैं। 7 अक्टूबर से पहले जो ईरान में ईरानियों के ऊपर जो जुल्म हो रहे थे वो रोक दिए गए थे ताकि ईरान में कोई बगावत ना हो जाए। वो ही जुल्म अब फिर से शुरू हो गए हैं और जासूसी को एक बहाना बनाया जा रहा है और उन लोगों को टंगाया और जेलों में भरा जा रहा है जिन लोगों के बारे में सरकार ये सोचती थी कि ये हमारे खिलाफ हैं। उनको लग रहा है अब मौका है, अब इनकी कमर तोड़ दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। इजराइल और यहूदियों की आरत। 700 लोग। एक तरफ जो जंग के मैंने आप लोगों को सूरत हाल बताए थे, अब वो बार बार क्या रिपीट करूं, एक तरफ 950 लोग मरे हैं, एक तरफ 30 लोग मरे हैं, ये तो भूल जाइए। लेकिन कैरेक्टर देखिए, एक तरफ अगर इन जासूसी वाली बातों को हम सत्य मान लें कि एक तरफ इजराइल में 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं जासूसी के आरोप में और यहां 700 हुए हैं और 4 को फांसी दे दी गई है। अगर हम सरकार का वर्जन सही मान लें तब भी लानत है ऐसे ईमान पर। मैं सही बता रहा हूं, अपने देश के खिलाफ गद्दारी करना। और अगर सरकार का वर्जन वहां का हम झूठा मान लें और ईरानियों का सही मान लें कि कोई जासूसी नहीं, ये सिर्फ जो हम इनके खिलाफ बोलते थे उन लोगों को उठा उठा के टंगाया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो भी लानत है, दोनों तरीके से लानत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सीरिया सुन्नी हो चुका है, इससे पहले वो शिया था। जब वो शिया था तो सुन्नी उससे चिढ़ा करते थे, लेकिन जहां पर अहमद अल जुलानी आ गया जो पहले एक डेजिग्नेटेड आतंकी था, वो जब कुर्सी पर आके बैठ गया तो सब सुन्नियों ने उससे रिश्ते बना लिए। तुर्की ने सबसे ज्यादा उससे रिश्ता बना लिया और जुलानी आके सुन्नी वर्ल्ड की गोद में बैठ गया, विशेषकर सऊदी अरेबिया और तुर्की की गोद में बैठ गया। तुर्की आपको इतने दिन से ईरान के पक्ष में बोलता हुआ नजर आ रहा होगा, समझते जाइएगा, कंफ्यूज करने जा रहा हूं आप लोगों को। तुर्की इतने दिन से ईरान के पक्ष में बोलता आप लोगों को नजर आ रहा था, एर्दोगान बहुत चिल्लाता हुआ नजर आ रहा था। तुर्की की गोद में बैठा है सीरिया का जुलानी
एक स्कैम पकड़ा गया है, एक ऑपरेशन पकड़ा गया है जिसमें ईरान सुन्नी जुलानी को मारने का प्रयास कर रहा था आईसिस की एक टीम के थ्रू, जिसको तुर्की ने पकड़ा है और एक्सपोज किया है। ईरान क्यों मार रहा था जुलानी को? ईरान जुलानी को इस मारे मार रहा था क्योंकि सीरिया में ईरान को फिर से शियाओं का दबदबा चाहिए और जुलानी सुन्नी है। और ईरान जिसको मार रहा था, ईरान के, और वो जिसकी गोद में बैठा है तुर्की की, तुर्की ईरान के पक्ष में बोल रहा। और ईरान को यह पता चला है कि उसके देश में जितने भी मोसाद के एजेंट घुसे या जो भी इक्विपमेंट घुसा, यहां उन्होंने आके फैक्ट्रियां डाली वगैरह वगैरह काम किया है, पता है कहां से घुसे हैं? ये अजरबैजान से घुसे हैं, वो भी इस्लामी मुल्क है। अजरबैजान से। अजरबैजान किसकी गोद में बैठा है? तुर्की की गोद में बैठा है। अब ईरान तुर्की से कह रहा है और अजरबैजान से कह रहा है कि भैया हमारे यहाँ तो मोसाद का तुम्हारा गेटवे बन गया है, सारे लोग अजरबैजान से अंदर घुस के आए हैं। अजरबैजान कह रहा है हमें क्या पता भैया, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अजरबैजान से कुछ याद आया? जो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी साहब का प्लेन, हेलीकॉप्टर गिरा था, कहां गिरा था? वो बिल्कुल अजरबैजान के बॉर्डर तक पहुंच गए थे। तो अब ईरान कह रहा है कि वो जो प्लेन गिरा था, वो जो ऑपरेशन हुआ था, वो जो ड्रोन फायर किया गया था हेलीकॉप्टर पर, वो अजरबैजान की सरजमीन से गिरा, उड़ा था। और अजरबैजान कह रहा है भैया हमें क्या पता। तो कुछ समझ में आ रहा है? ये खिचड़ी क्या पकी हुई है भाई? और कहे जा रहे हो कि हमारा ये नुकसान नहीं हुआ, वो नुकसान नहीं हुआ, और अमेरिका और नेतन्याहू को धमकियां दिए जा रहे हो यार, और धमकी दे कहां रहे हो यार? फिर कोई लोग बुरा मान जाएंगे हमारे भाई, धमकी दे रहे हो बंकर में बैठकर। कभी सुना है ऐसा दुनिया में किस्सा कि बंकर में बैठ के कोई किसी को धमकी दे रहा हो यार? नहीं सुना ना। जब तक हम अपनी कमी अपने गिरबान में झांक के नहीं देखेंगे, मैं कहता हूं, आज इस मन से बोल रहा हूं, अरे भैया इजराइल से दुश्मनी है तो हो, कर दो बर्बाद इजराइल को, ठीक? कम से कम अपने गिरबान में झांक के तो देख लो कि क्या खोया है, क्या पाया है, कहां खड़े हो। आज भी कह रहे हो बंकर में बैठ के कि हमने अपनी 5% ताकत का इस्तेमाल किया है। तुमको ये पता भी है कि इजराइल ने तुम्हारे ऊपर कितने % ताकत का इस्तेमाल किया है? 0.5% निकल के आएगा। अगर अपनी पर आ जाता ना तो पूरे तेहरान को 3 दिन में सिर्फ धुआं धुआं कर देता। लेकिन फिर रीलें बनती, फिर मातम होता, फिर मामला आईसीसी पहुंचता। तो साहब इजराइल की बड़ी बहुत खराब किस्मत है। वो टेक्निकली चलता है, दुनिया कहती है पिट गया, हार गया। वो अपनी औकात दिखा देता है तो दुनिया कहती है कि वो हिटलर हो गया, और वो जानवर हो गया, और वो हैवान हो गया। एनीवे, तो ये चल रहा है साहब इस टाइम मुस्लिम मुल्कों में। समझ ही नहीं आ रहा जियो पॉलिटिक्स में कि कौन किसको मार रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।